तो गाइस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक की अगर हम बात करें तो ये कंपनी आज के दिन आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिलने वाली है। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट, जो कि आज के दिन हमें देखने को मिलेंगे। पहले आज के दिन मार्केट ऑफ है, कल के दिन मार्केट खुलेगा, बट आज के दिन IDFC फर्स्ट बैंक जो नंबर्स दिखाएगी उस बेसिस पे कल के दिन ये कंपनी रिएक्शन फेस कर सकती है। क्योंकि अभी इस कंपनी को अगर देखोगे तो 52 वीक हाई से कुछ खास नहीं, कंपनी सिर्फ आपको 4% ही नीचे देखने को मिल रही है, यानी कि लगभग 52 वीक हाई के आसपास है। ऑल टाइम हाई से भी कोई बड़ा गैप में ये कंपनी देखने को नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि इस बार की जो Q3 रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे उसमें मार्केट की एक्सपेक्टेशन इस कंपनी से काफ़ी ज़्यादा रहेगी और एक्सपेक्टेशन के हिसाब किताब के नंबर्स कंपनी को रिपोर्ट करना ही होगा। अदरवाइज कंपनी में एक प्रॉफिट बुकिंग की भी पॉसिबिलिटीज़ हमें देखने को मिल सकती है। अब इस कंपनी के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो रिजल्ट में एक चीज़ सबसे ज़्यादा हाईलाइटिंग पॉइंट रहेगा और वो होगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन। कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से तो सुनने को मिला था कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Q3 से कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन में इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। और ये स्टेटमेंट के बाद IDFC फर्स्ट बैंक जो अपने 52 वीक हाई से 20-30% नीचे थी वो काफ़ी शार्पली रिकवर की और अभी 3 से 4% ही नीचे देखने को मिल रही है। तो ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के हिसाब किताब का ही नंबर्स हमें इस बार के देखने को मिलने चाहिए, ठीक है। अब बाजार इस कंपनी के अर्निंग से क्या उम्मीद कर रही है? तो बाजार की एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी हेल्दी ऑपरेटिंग ग्रोथ हमें दिखाएगी। कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो स्लाइटली कंप्रेस होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि नहीं होना चाहिए। बट ठीक है, चलो देख लेते हैं कि एग्जैक्ट क्या फिगर्स मार्केट उम्मीद कर रही है। तो देखो, नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करें तो उसमें मार्केट 11% की ग्रोथ की उम्मीद कर रही है। 5,452 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है मार्केट के नेट इंटरेस्ट इनकम से, ठीक है। और साथ में नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो पिछले साल के Q3 में वो 6% पे था, इस बार हमें 5.6% पे देखने को मिलने वाला है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ी सी गिरावट होगी, बट अगर हम बात करें Q1Q बेसिस की तो पिछले क्वार्टर में जो कंपनी ने नेट इंटरेस्ट मार्जिन शो किया था वो कितना शो किया था? लगभग 5.59%। और Q1Q बेसिस पे ये जो नंबर था वो आपको डाउन ही देखने को मिल रहा था 12 बेसिस पॉइंट से, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 59 बेसिस पॉइंट्स हैं, ठीक है। और इससे अगर कंपैरिजन करोगे तो ये नंबर ज़रूर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा Q1Q बेसिस पे, यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन Q1Q बेसिस पे बेटर देखने को मिलेगी, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे खराब देखने को मिल सकती है। और इन सब के बाद दोस्तों अगर हम बात करें प्रॉफिट के एस्टिमेट की, तो प्रॉफिट को लेकर एक्सपेक्टेशन है मार्केट की कि 57.52% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी शो करेगी। और इस बार का प्रॉफिट सीधा हमें 534 करोड़ का देखने को मिलेगा, जो कि पिछले साल के Q3 में 339 करोड़ का हमें देखने को मिला था। तो एक्सपेक्टेशन अगर देखोगे तो काफ़ी बुलिश है। अब देखते हैं एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कंपनी के रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं या फिर एक्सपेक्टेशन से बेहतर या खराब देखने को मिलते हैं। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। और इनके टेलीग्राम पे चैनल, इसके अलावा दोस्तों मार्केट समरी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलती है। उसके अलावा मार्केट के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों कुपेड लिमिटेड। अब लास्ट ट्रेडिंग सेशन और उससे पहले वाला ट्रेडिंग सेशन में ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में थी। परफॉर्मेंस भी इस कंपनी का काफ़ी अच्छा देखने को मिला था, लगभग 13% तक की तेज़ी हमें देखने को मिली थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न था कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रिजल्ट हमें देखने को मिली थी और साथ में कंपनी ने बोनस इशू भी किया था। अगर हम दोस्तों बात करें कंपनी के रिजल्ट के बारे में तो रिजल्ट में कंपनी के जो फिगर्स थे, अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू के फिगर्स के बारे में तो 100% से ज़्यादा वो ग्रो किया था।
और अगर हम बात करें प्रॉफिट के फिगर्स के बारे में, तो वो हमें 196% से ग्रो करती हुई नजर आई थी। तो ओवरऑल कंपनी ने नंबर काफ़ी इंप्रेसिव रिपोर्ट किया था इस Q3 के बोल सकते हैं रिजल्ट में। बट उसके साथ दोस्तों कंपनी ने बोनस इशू भी किया था। बोनस की अगर हम बात करें तो 4:1 के रेशियो में कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया था, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 4 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप कुपिड के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो उसका नाम है CDSL। IDFC फर्स्ट बैंक की तरह आज के दिन CDSL भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में है। इसके भी फोकस में रहने का सिंपल सा रीज़न है, आज के दिन ये कंपनी के भी हमें क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। बट CDSL के सिनेरियोज को देखोगे और IDFC फर्स्ट बैंक के सिनेरियोज को देखोगे तो दोनों का सिनेरियोज आपको अलग देखने को मिलेगा। 52 वीक हाई से CDSL काफ़ी अच्छा खासा आपको नीचे देखने को मिल रही है। गिरावट का नंबर करीब 27.8% हमें देखने को मिल रहा है। अब ये 27.8% का गिरावट है 52 वीक हाई से, यानी कि मार्केट इस कंपनी के जो अर्निंग्स हैं उससे कुछ खास एक्सपेक्टेशन लगाकर नहीं चलेगी। बस करंट वैल्यूएशन को जस्टिफाइड करते कंपनी के नंबर्स, वैसे अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन होगी, ठीक है। अब इस कंपनी के अर्निंग्स हमें देखने को मिल कैसे सकते हैं, तो देखो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इक्विटी का जो डेटा हमारे पास आ रहा है उस डेटा में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कुछ खास अच्छे जंप है नहीं, तो इस वजह से कोई खास नंबर की एक्सपेक्टेशन हम CDSL से नहीं कर सकते हैं। और वैसा ही बाजार भी सोच रही है। बाजार की एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 328 करोड़ हमें देखने को मिलेगा, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में हमें 319 करोड़ देखने को मिली थी। Q1Q बेसिस पे 2.8% ग्रोथ की ही उम्मीद करके मार्केट चल रही है। और इसको अगर कंपैरिजन करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो पिछले साल के Q3 में कंपनी ने 278 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। तो यहाँ से अगर कंपैरिजन करोगे तो ग्रोथ आपको Q1Q बेसिस के कंपैरिजन में बेटर देखने को मिलेगी। बट Q1Q बेसिस पे ग्रोथ सिंगल डिजिट का ही होगा। और दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में, तो नेट प्रॉफिट की एस्टिमेट है 150 करोड़ का, और पिछले बार 140 करोड़ रिपोर्ट कंपनी ने किया था। 7% यहाँ पर ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। अगर हम बात करें दोस्तों पिछले साल के Q3 के बारे में, तो वहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया था 130 करोड़, पिछले क्वार्टर में 140 करोड़। तो Q1Q बेसिस पे ग्रोथ सिंगल डिजिट में हमें देखने को मिलेगी, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हमें डबल डिजिट में देखने को मिल सकता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अब देखो दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बीच में काफ़ी तेज़ी से श्रिंक करता हुआ नजर आया था, जो कि क्लियर कट आप देख सकते हैं। लास्ट क्वार्टर में वो इंप्रूव ज़रूर किया था, तो एक्सपेक्टेशन होगी कि इस क्वार्टर में भी कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो हमें इंप्रूव करती हुई नजर आए, जिस कारण कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो हमें बढ़ती हुई नजर आए। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बीच में जो श्रिंक किया था उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि कंपनी ने जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है उसको कम कर दिया था, और इस कारण कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरे थे, और ज़्यादा रेवेन्यू के बावजूद भी कंपनी के प्रॉफिट उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर पा रहे थे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। बाकी दोस्तों अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो। देखो बजट का सीजन चल रहा है, तो बजट का जो टाइम टू टाइम अपडेट है वो आपको वहाँ पर मिलेगा। साथ में कौन से सेक्टर को लेकर कौन से एक्सपेक्टेशंस है वो सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलती है। और किसी भी कंपनी को अगर आप प्रॉपर एनालिसिस के साथ देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो नाम है दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी कि BEL। अब ये कंपनी कल के दिन फोकस में रहती हुई दिखेगी। सिर्फ यही कंपनी नहीं, डिफेंस सेक्टर की जितनी भी कंपनी हैं सभी के सभी कंपनीज। क्यों भाई? क्योंकि कल हमें देखने को मिलेंगे बजट होगा 2027 के फाइनेंशियल ईयर का, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फोकस में है वो डिफेंस स्टॉक्स ही है, क्योंकि इस बार की एक्सपेक्टेशन है कि बजट में एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से बोल सकते हैं एक रिक्वेस्ट किया गया था कि 2027 के फाइनेंशियल ईयर बजट जो हमें देखने को मिलेंगे उसमें कैपिटल एक्विजिशंस बजट को 20% से बढ़ाया जाए। क्यों भाई? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जैसी चीज़ें 2025 में हमें देखने को मिली थी। तो आगे अगर हम अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जियोपॉलिटिकल टेंशन का डर होगा, बट उतना भी ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि हमारा डिफेंस स्ट्रॉन्ग होगा। और ऐसे बजट्स अगर मान लो हो भी जाते हैं डिफेंस सेक्टर के, तो उस केस में क्या है, जो डिफेंस कंपनीज हैं, चाहे HL की बात करें, BL की बात करें, मैग्जिम की बात करें, सभी कंपनीज को काफ़ी अच्छे अच्छे भर भर के ऑर्डर्स मिलेंगे। ऑर्डर्स की बात करें तो ऑलरेडी इन सारी कंपनीज के पास काफ़ी अच्छे ऑर्डर बुक हैं, और कंसिस्टेंसी के साथ कंपनी उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट भी कर रही है, रेवेन्यू में कन्वर्ट कर रही है। तो एक्सपेक्टेशन इस कंपनी से बेहतर ही होगी। बट अगर ज़्यादा कंपनी को एलोकेशन मिल जाती है, सेक्टर को एलोकेशन मिल जाती है, तो इन सारी कंपनी की से जो एक्सपेक्टेशन है वो और भी बेहतर हो सकती है। लाइक अगर कंपनी अभी 15% से अपने रेवेन्यू को ग्रो कर रही है
तो हो सकता है कि कंपनी उसको 17 से 20% तक ले जाए। तो ये सारी चीज़ें, तो कल के दिन ये कंपनी आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिलेगी, तो इस सारी चीज़ों को आप ज़रूर नोट करके चल सकते हो। बाकी ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहले सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।